ये बात मैंने रखी है। इस बात को मात्र ओनली करने इंद्रिय का विषय तक सीमित नहीं रखना, अंदर के जीवन में अपील करे वहां, क्योंकि अपना जो विषय है वो बोधि दुर्लभ भावना में मनुष्य भाव की दुर्लभता मिलता। भाव मिलना दुर्लभ नहीं है। एक बात अभी शुरू करते हैं। भाव मिलना वो कोई दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ का मीनिंग क्या है? दुर्लभ माने जो आसानी से हमें नहीं मिलता है। हाँ, हाँ। तो जो हमें आसानी से सरलता से जो नहीं मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। जैसे समझे ये चौराहे पे हमारी सोने की गले में चेन पहनी थी, वो गिर करके नीचे चली गई। और फिर हम थोड़े समय के बाद में, एक आध घंटे के बाद में वहां देखने के लिए गए तो वहां मिलना मुश्किल है। मिल भी सकती है लेकिन चांसेस बहुत कम है। चांसेस कम है, तो हमें ये वहां फोकस करना है। इसलिए जिस प्रकार चौराहे पे हमारे सोने की चेन गिर गई और वहां फिर गए तो मिलना मुश्किल है, वॉलेट गिर गया फिर गए तो नहीं मिलता है, इसी प्रकार से दुर्लभ जो शब्द है, मनुष्य भाव बहुत दुर्लभ है। और मनुष्य भाव में भी हमें जैन कुल मिलना तो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। अब हमें ये सोचना है कि ये मनुष्य भाव जो हमें मिला है, हम इसका यूज कैसे करते हैं? रमेश भाई, यूज कैसे करते हैं? एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे किसी कोई एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपया हो गए, अमीर हो गए, अभी वो उसके पास जो पैसे है मनी है, ऐसा नहीं, वो 7 प्रकार के व्यसन में यूज कर रहा है। बहुत प्रॉपर्टी है, संपन्न है, लेकिन वो पैसे का यूज कौन से डायरेक्शन में करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है। इसके दृष्टांत अपन समझ रहे हैं। पहले पैसे तो है, जैसे अपने पास मनुष्य भाव तो है, लेकिन हम ये मनुष्य भाव का किस वे में यूज कर रहे हैं? जैसे किसी व्यक्ति अमीर है लेकिन वो 5 इंद्रिय के विषय को 7 प्रकार के व्यसन, जुआ खेलना, शराब पीना, बाहर का न जाने हम जिसे देख नहीं सकते ऐसी चीजें खाना, तो भोग विलास में वो पैसे को उड़ाता है, तो लोग में वो निंदा का पात्र बनता है। सज्जन लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, निंदा का पात्र बनता है कि अरे देखो मनी को वेस्ट कर रहा है, पैसे को बर्बाद कर रहा है, न जाने वो कहाँ चला जाएगा घर करके। और दूसरा एक पर्सन वो है, वो भी अमीर है, वो भी पैसे वाला है, लेकिन वो जो अपने पास पैसे है, वो जो लोग में अच्छे काम जो कहलाते हैं, और दूसरी भाषा में कहे कि ये जो तत्व ज्ञान की प्रचार प्रभाव न हो गए, जिन मंदिर हो गए, साधर्मियों का समागम हो गए, शिविर वगैरह लगे, तो धर्म के क्षेत्र में वो पैसे का यूज करता है, तो जगत में वो प्रशंसा के पात्र बनता है। ये दृष्टांत चल रहा है अभी अपना।
दोनों अमीर तो हैं, लेकिन वो गलत रास्ते पे पैसे का यूज कर रहा है और एक सही रास्ते पे पैसे का यूज कर रहा है। जो सही रास्ते पे पैसे का यूज करता है वो जगत में प्रशंसा के पात्र होता है। जो गलत रास्ते पे यूज करता है वो निंदा के पात्र बनता है और वो उसकी फिर गलत स्थिति भी हो जाती है। बस इसी प्रकार से समझना, ये जो हमें देह मिला है मनुष्य का शरीर, चींटी का भी भाव तो होता है ना, कौवे का भी भाव होता है, नारकी का भी भाव होता है। भाव हमारे समझे ना, ये जो हमारा आत्मा है बाहर में शरीर मिल जाना, नारकी का भी शरीर मिल जाएगा। अभी अपन पूजन में बोले कितनी गोद कितनार की कित प्रियंचय आज धन्य मानुष भयो पायो जिनवर थान इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान अपना विरद निहारी के कीजे आप समान। एक एक लाइन में समझ ले 4-6 घंटा आराम से अपन उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। गंभीर भाव भरे है महेंद्र भाई। तो चींटी आदि का भाव है, कौवे का भाव है, ये करोड़िया का भाव होता है, बंदा का भाव जो होता है भाव तो मिलता है। लेकिन अपना आज जो अपना जो सब्जेक्ट है मनुष्य भाव जो हमें मिला है, जिसके लिए श्रीमद जी ने कहा, गुजराती में अभी लाइन थोड़ी सी बोल देता हूँ। बहु पुण्य तेरा पुण्यति शुभ देह मानव नो मळ्यो तो अरे भव चक्र नो आटो नहीं ये तड़े। तो पहली लाइन जो आपने बोली ना, बहु पुण्य केरा पुंज से शुभ देह मानव कामिना। पुंज माने समझो, पुंज पुंज माने ढेर, पुंज माने ढेर। बहुत पूर्व में हमने ऐसे पुण्य किए, ऐसे शुभ भाव किए, जिसके फल में हमें नरक का नहीं, चींटी का नहीं, कौवे का नहीं, गाय सिंह का नहीं, लेकिन हमें मनुष्य को मिला। जैसे ट्रेन में एक सिटिंग कोच होता है, एक स्लीपर कोच होता है, 2 टायर एसी, 3 टायर एसी सब होता है ना। हम जैसा पे करेंगे ना वैसी सीट मिलेगी। तो हमें ये मनुष्य भाव मिला ना, हमें वनस्पति काय में उत्पन्न नहीं हुए, क्या बोलते हैं, इल्ली में उत्पन्न नहीं हुए हैं। तो मनुष्य में उत्पन्न के पूर्व भाव में हमने ऐसे भाव पे किए हैं, ये किए हैं, इट मीन्स हमने ऐसे भाव संजोए हैं। क्योंकि भावों से बिना होता है ना, जैसे ये जो होता है समझना, अभी ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं अपन, तो इसका मतलब कि इसकी फोटोग्राफी शूटिंग होगा। तो हम ध्यान से एक बात को सुन रहे हैं, पर समझो कोई एक आध पर्सन इसको समझो ऐसा ऐसा। तो अब जो ये इसका वीडियो हो जाएगा फोटोग्राफी में, फिर प्रिंट आउट करके दी जाएगी, पूरा एल्बम बनेगा ना। तो प्रिंट आउट में किसी की ध्यान से सुनने वाली फोटो आएगी, किसी की ऐसे फोटो आएगी। तो जब जब फोटोग्राफी हो रही थी ना, उस वक्त आप सो रहे थे, इसलिए ऐसी फोटो आई, और जो जागृत थे उनकी फोटो अच्छी आई। इसी प्रकार से हमारी प्रिंट आउट में आज हमें मनुष्य का शरीर मिला। जैन कुल में उत्पन्न पूर्वी है, इस पुण्य को अंडर एस्टिमेट मत करना। मैं पुण्य को उपाधि नहीं बता रहा हूँ, पुण्य से धर्म होता है मैं सिद्ध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें जो अभी फैसिलिटीज मिली है उसका हम यूज कैसे करते हैं।
इसलिए सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया, एक दोनों अमीर है लेकिन एक गलत रास्ते पे पैसे का यूज कर रहा है, एक सही रास्ते पे पैसे का यूज कर रहा है। जो पैसा मिलना वो भी पुण्य का फल है, और शरीर मिलना, मनुष्य का शरीर मिलना वो भी पुण्य का फल है। मनुष्य का शरीर मिलना वो भी पुण्य का फल है। इसलिए जो पहली लाइन बोली ना, बहु पुण्य के पुंज से शुभ देह मन का। अब इम्पोर्टेंट चीज अब वो है, हमें ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, मन वचन काया, मन में हम कैसे थॉट करते हैं, वाणी का हम कैसे यूज कर रहे हैं, ये काया का कैसे यूज कर रहे हैं। तो अगर हम ये जो हमें ये मनुष्य का शरीर मन वचन काय का सब योग मिला है, उसका हम धर्म के क्षेत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के लिए, मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। जो लिखा ना, मात्र देह के संयम हेतु हो। अगर हम इस जो संयोग मिला है उसका हम रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो बराबर है। लेकिन ये मनुष्य का शरीर मिला है, सब इंद्रियां बराबर काम कर रही हैं, आंख नाक कान सब बराबर काम कर रहे हैं, और हम इस मनुष्य शरीर का यूज पांच इंद्रिय के विषय भोग में यूज कर रहे हैं। कान मिला है ना, तो पूरा दिन सीरियल देखो, मैच देखो, टीवी देखो, दुनिया भर की भी कथा में लगे रहो, और थोड़ा आगे कड़क भाषा में तो बिजनेस में लगे रहो। जरूरत तो है नहीं हमें अभी, सुबह में 4 रोटी खाना है, शाम को 2 भाकरी दूध खाना है, फिर भी हमें अमेरिका में इसलिए में बता डॉलर के पीछे भागने की जरूरत नहीं, फिर भी भागते हैं। तो हम हमारे मन वचन काय का यूज काय में कर रहे हैं। हम ये वाणी से ये जिनवाणी के बोल बोलते हैं, जिनवाणी के वचन बोलते हैं, वाणी का यूज बराबर है। अपन जो अपना जो टॉपिक है उसको अपन खोल रहे हैं, हम इस वाणी का यूज जिनवाणी के लिए कर रहे हैं कि यहाँ बैठे सभी भगवान हैं और भगवान हुए। हम ऐसा बोलते हैं, जे स्वरूप समझा बिना पान्यो दुख अनंत। तो वाणी का यूज अंदर में हमने मन का यूज किया, और काया में हमने ऐसे एक्सप्लेन किया, बराबर है ना। तो मन वचन काया का जो हम यूज कर रहे हैं, ये तो बाह्य क्रिया है, लेकिन अंदर में जो हमारे भाव है, ये हम सरलता से फिर जितना आगे जा सकेंगे इतने जाएंगे। लेकिन ये शास्त्र में पाठ है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके धर्मोपदेश देना चाहिए। तो ये अपन सरलता से पहले स्टेप में ये सब समझ रहे हैं। अगर इसी वाणी का यूज, आपने वो मूवी देखा, वो मूवी बहुत अच्छा है, अरे आप वो देखना, उसमें उसकी ऐसी ऐसी, तो हम मन से वचन से काया से जो इसका यूज कर रहे हैं, और इसी जगह हम ये जिनवाणी के लिए, वेद शास्त्र गुरु के लिए यूज करें, दोनों में फर्क पड़ गया ना, दोनों में फर्क पड़ गया ना। तो हम इसका यूज जो है अपने आत्मा की आराधना के लिए कर रहे हैं, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और अनंत ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हमारी प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा करेंगे। और इसी शरीर मन वचन काया का यूज, जैसे वो धन का यूज छोटे मार्ग पे करता है, इसी प्रकार से जो मिला है उसका हम रॉन्ग वे पे यूज कर रहे हैं, तो उसका फल भी ऐसा ही आएगा। जैसे जैसे जो आम होता है ना, आम की जो गुठला होता है ना, गुठला, तो उसको जमीन में बोएंगे ना, तो उसमें से आम पकेगी ना, बढ़िया बढ़िया आम पकेगी। और अगर बबूल को हम अंदर बोएंगे, बबूल को, तो उसमें से क्या होंगे, कांटे ही होंगे ना, चुभेंगे, कांटे चुभेंगे। इसी प्रकार से हम 24 आवर्स डे नाइट
24 आवर्स हम जो भाव करते हैं, जो भाव करते हैं, हाँ, उसका बिल्कुल एक 343 घन राज्यों का जो लोक है, प्रकृति की ऑटोमेटिक व्यवस्था है। कल भी प्रस्तुति कथा है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है ये। 343 घन राज्यों का लोक है, इसमें कारमा दर्गनाएं जो भरी हुई है, ऐसे ये लोखंड का गोला हो गए, लोखंड का गोला एकदम हॉट हो गया, एकदम हॉट। और उसको अगर हम पानी में डालते हैं ना, पानी में गर्म हो गए, तो चारों तरफ से पानी को सक करता है, चूसता है। इसी प्रकार से हम तीव्र मोह राग द्वेष क्रोध आदि भाव करते हैं, पाप के परिणाम करते हैं, तो चारों तरफ से जो कर्म होते हैं ना, जो पाप वाले कर्म होते हैं, वो जीव के साथ आकर के बनते हैं, बनते हैं। और आपाता काल पूरा होने के बाद में कर्म उदय में आते हैं। इसलिए पूज्य बहन श्री के वचनामृत में एक बोल है, बढ़िया बोल है। 365 दिन तक ये विषय चले, ऐसा है, मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं। बंद समय जीव चेत किए, आप इतना थोड़ा मुझे सपोर्ट करना बोलने में, बोलो बंद, मैं मुझे बोला बंद समय जीव चेत किए। उसका मीनिंग क्या? अभी हमें बंद हो रहा है, उसी वक्त हमें अलर्ट होना है, अभी अलर्ट होना है ना। नहीं तो फिर हम अभी अलर्ट नहीं हो रहे हैं और विषय भोगने लग रहा है, तो फिर पाप का बंद होगा, फिर नरक आएगा, फिर तो रोएगा, पछताएगा। तो अब तो डंडे पड़ेंगे, अब कोई बचाने वाले वहां मारने वाले होंगे। नरक एक नहीं, 7 नरक है। और सुनो, अभी थोड़ी पूजा में बात कही थी मैंने, ये प्रकृति की व्यवस्था में, प्रकृति सॉरी, ये जो बाहर की जो गवर्नमेंट वगैरह की जो व्यवस्था है, उसके जो लॉ है, उसमें किसी एक व्यक्ति ने एक मर्डर किया तो मैक्सिमम जो उसकी पनिशमेंट है वो फांसी है। चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो कि अमेरिकन गवर्नमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट फांसी है। और किसी एक व्यक्ति ने 100 मर्डर कर दिए, 100 मर्डर कर दिए, भाई दिनेश भाई, भाई मुकुल भाई, तो 100 मर्डर किए, तो उसको गवर्नमेंट के जो लॉज के जो बुक है ना, उसमें कौन सी पनिशमेंट है? उसको 100 बार फांसी देंगे, एक बार तो फांसी दे दी ना, फिर क्या फांसी देंगे आप? भाई साहब है ना, भाई साहब मितेश भाई, मितेश भाई, तो 100 बार उसको फांसी क्या देंगे? लेकिन उसने पाप तो किया है कि नहीं, 100 लोगों को मारा है ना, तो उसने पाप तो किया है, तो उसका फल भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये प्रकृति की व्यवस्था है, उसमें बताया है कि नीचे 7 नरक है, नरक है। यहाँ की लॉ में व्यवस्था भले नहीं, लेकिन अपने सर्वज्ञ भगवान का जो शासन है, जिनेंद्र भगवान का जो शासन है, ये 3 लोक की जो व्यवस्था है, उसमें जो जीव जैसा परिणाम करता है, इसलिए मैंने बोला है ना, बंद समय जीव चेती है। हमें अलर्ट तब रहना है जब बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। बंद माने कर्म का बंद हो रहा है, कर्म का बंद हो रहा है। जैसे हम गर्म पानी उसमें हाथ डालेंगे तो क्या होगा? जल जाएगा ना, जल जाएगा। तो हमें अलर्ट रहना चाहिए, ये गर्म है पानी, उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। इसी प्रकार से हम परद्रव्य का जब लक्ष्य करते हैं, बाहर का लक्ष्य करता है, तो हमारी पर्याय में मोह राग द्वेष की आग जलती है और नए कर्म बनते हैं। पर जब हम अंदर में जाते हैं, अपने स्वरूप में चले जाते हैं, कल बताई थी लाइन, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजू कहिए केतलू कर विचार तो पाम। क्या कहते हैं? हम आज जो हमारा जो उपयोग बाहर की ओर जा रहा है, तो जब अंदर में जाएगा, तो अंदर में जाएगा कि दुनिया में क्या कौन कर रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है। हमें तो हमारा आत्मा का कल्याण करना है। तो हम जब पॉजिटिव इस प्रकार से चलते हैं अंदर में जाने की ओर, तो जो मैंने लाइन बुलवाई कि बंद समय चिर चेतिए उदय सा संताप, बोलो तो, फिर से बोलो तो, वेरी नाइस। फिर पूरे लाइन, बंद समय जीव चेतिए उदय सा संताप, बोलो तो, फिर से एक दफे बोलो। तो कम से कम आपको याद रखना कि आज के स्वाध्याय में
मायामी में आपके बीच स्वाध्याय हुआ था तो मैंने ये लाइन बोली थी। कौन सी लाइन? बंद समय जीव चेतिए उदय शासन। थोड़ी सैनिक राजा की बात कर लेते 1 मिनट के लिए। सैनिक राजा ने यशोधर मुनिराज को देखा और अंदर में जो खोटे परिणाम हुए और उपसर्ग किया, उसी वक्त सातवीं नरक का आयु बंद गया। सातवीं नरक बंद समय चेतना था ना, उस वक्त गलती कर दी, सातवीं नरक की आयु बंद गई ऑन द स्पॉट। किसी ने मांगी नहीं, अपने भाव का फल है, बंद गई। और 3 दिन के बाद में जब उनको रियलाइज हुआ, गलती का एहसास हुआ, चेतना रानी ने जब पूरी बातें बताई, वर्तमानियों की सारी कथाएं, इसमें अपन जाते नहीं है, तो जब गए और उपसर्ग दूर किया, यशोधर मुनिराज ने दोनों को धर्म बुद्धि का आशीर्वाद दिया। उसी वक्त सैनिक राजा ने उनके चरण कमल में, प्रभु मेरे मंडप में आओ है आज मुक्ति का उद्घाटन भी पूजन में पंक्ति बोली थी ना, प्रभु मेरे मंडप में आओ है आज मुक्ति का उद्घाटन। मुक्ति का उद्घाटन किया। वही सैनिक राजा ने वहां सम्यक की प्राप्ति की ना, तो सातवीं नरक की जो आयु बंधी थी, गए नहीं थे अभी, बंधी थी 33 सागर की, लेकिन परिणाम पलटा ना, तो सीधी सातवें नरक की 33 सागर की स्थिति कम हो गई और मात्र पहली नरक में 84,000 की स्थिति कम हो गई। मैं कल 2 दिन से बता भी रहा हूँ, गेम हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में। अभी पास्ट में हमारे से कोई भी गलती हो गई और हमने कर्म बांध लिया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, स्वच्छंदी होने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो गया भूल जाओ, जब ही जागे तभी सवेरा। आज से हम अलर्ट हो जाएंगे, नहीं हमें ये बात भूली, जो गुरुपाद देव ने कहा ना, जिनेश्वर नी वाणी जेने जानी है, अहो राजे चंद्र बाड़ ख्याल नती पामता है, जिनेश्वर धनी वाणी जानी है ने जानी। जिनको मालूम पड़ता है, मुझे गुरुदेव जी के हाथ में जब समयसार आया ना, पहली दफे समयसार आया तो बोले ऐसा दामनगर में सेठ को बोला, सेठ आप तो शरीर रहित थवानो ग्रंथ से, अशरीरी थवानो ग्रंथ से। जैसे जगत में कहते हैं ना, जो हीरा होता है, डायमंड हीरा होता है ना, वो झवेरी के हाथ में आता है तो उसकी कीमत कर लेता है, यार इसकी कोई कीमत नहीं कर सकता, इसकी ऐसी कीमत है, वो झवेरी कीमत कर सकता है। लेकिन रोड पे सामान्य मानव घूमने वाला हो ना, उसके पास वो हीरा आवे तो तो समझ गए कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है। इसी प्रकार जिनको गहरी अंदर में तत्व की अभिलाषा नहीं होती है ना, उनको एक साथ करें तो इसमें क्या है, समझ आया? कुछ लोग तो ऐसे भी हो तो उसके आगे फ्रंट पेज तो उसके पेज की कीमत देखेंगे कितने रुपया है, समझ में आया ना? ये रुपया देखता है उसमें तेरी कीमत हो जाती है, तेरी कीमत हो जाती है। बाहर में भोग विलास के साधन शॉपिंग करने के लिए जाता है ना, तो घड़ी समझो कि $20 की आती हो तो उसको लगे $50 वाली तो बता। वहां भोग की सामग्री में कंजूसी नहीं, और धर्म के क्षेत्र में तुझे कंजूसी के भाव आता है, तो वास्तव में देखा जाए तुझे धर्म के प्रति प्रेम नहीं। और जिस जीव को धर्म के प्रति प्रेम नहीं होता है, उसकी पर्याय में धर्म कभी प्रकट नहीं हो सकता। ये तो सब प्रकृति का और अंदर में भावों का पूरा खेल है। किसी को दिखावा करने का धर्म नहीं है, अंदर में आत्मा को देखने का नाम धर्म है, अंदर के स्वभाव को देखने का नाम धर्म है। इसलिए मैंने पहले ही बताई, जितने हमारे मनुष्य पर्याय बहुत कम है, आयुष्य मनुष्य पर्याय अभी वर्तमान में 100 ईयर तो मुश्किल से किसी को होते हैं, बहुत कम आयु है, और कम में भी अभी कम बची है, कम में ज्यादा तो निकल गई और थोड़ी बची है। अब उसमें हमें किस रास्ते पे चलना है, तो आज के दिन एटलीस्ट हम एक थोड़ा नक्की करें कि मैं रोज, मैं ज्यादा आपको होमवर्क नहीं देना चाहता हूँ, मैं रोज 2 पेज का स्वाध्याय करूंगा, इतना तो कर सकते हैं। मैं नियम नहीं दिलवाता हूँ, मुझे मेरे प्रकृति में भी नहीं, सामान्य कह रहा हूँ, 2 पेज का अपन स्वाध्याय करेंगे, 2 पेज का, ऐसा आगे 2 पेज का स्वाध्याय। हम ये 2 पेज का स्वाध्याय करेंगे ना, तो साल के कितने पेज हो गए, बहुत सारे पेज हो गए, और आप पढ़ते जाएंगे ना,
तो आपको लगेगा ओ मुझे तो इन बातों की आप न्यार हो जाएंगे। मैं विश्वास से कहता हूं आप न्यार हो जाएंगे। आपको लगेगा कि अरे मेरे जीवन में इतनी बढ़िया बातें मुझे मिल गई। ये टॉनिक है जीवन जीने का। ये आपका ये लोक भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा। किसी को टेंशन नहीं लगा कि मरने के बाद में मेरी क्या हालत। तुझे अंदर में तेरा ज्ञान अंदर में से आंसर देगा, क्योंकि मुझे ये जो लिखी हुई बात है ना, शुरुआत में ऐसा भी हो सकता है कि आप पे पढ़ते हैं ना तो थोड़ा टफ भी लगे, लेकिन टेंशन नहीं करने का। नोट बनाने का एक नोट बनाना, जितना समझ में आए उतना लिखना, और नहीं समझ में आया तो किसी से फोन करके पूछना, लेकिन 2 पेज का स्वाध्याय करना। और साथ में पेज इकट्ठा नहीं करना, माने आज 2 का नहीं हुआ तो कल 4 करेंगे, ऐसा नहीं। रात को 12 बजे के पहले मैं 2 पेज का स्वाध्याय करूंगा और कंपल्सरी करूंगा। उसमें नो कॉम्प्रोमाइज। स्वाध्याय नहीं हुआ तो मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, घी नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं। तुझे घी खाना मिठाई खाना वो तेरे पड़े। 2 पेज का स्वाध्याय करना, 2 पेज का स्वाध्याय करना। समझ में नहीं आएगा तो चिंता की बात नहीं है। जैसे यहाँ भी आकर के सबने कार ड्राइव करना कहीं नया सीखा होगा ना कार ड्राइव करना तो शुरुआत में। तो मुझे तो नहीं आता है तो सीख लिया ना। नहीं, बिना कार ड्राइव करे नहीं चलेगा, तो सीख लिया ना। इसी प्रकार से शुरुआत में आपको टफ लगे तो भले लगे, थोड़ी मेहनत करना। मेहनत करेंगे ना तो आपको लगेगा अरे मैं तो बुनियाद हो गया। ये सब कितनी बढ़िया बात है ज्ञानी धर्मात्मा को सीख करके गए हैं। इसलिए ये जो अपनी बात चल रही है, मैंने पहले का भव मिलना दुर्लभ नहीं है। भव तो किसी कैसा भी मिल जाता है, लेकिन मनुष्य भव मिलना दुर्लभ है। और दुर्लभ का मतलब है आसानी से नहीं मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है। सुनना जरा, गति कितनी है? 4। मनुष्य, त्रियंश, देव, नारकी। पर सब शास्त्रों में लिखी हुई बात मैं कह रहा हूं, समझना। मैथमेटिक्स समझना थोड़ा। एक मनुष्य का भाव कब मिलता है, फिर से ओवरऑल रेशियो समझना, फिर मैं रिपीट भी करूंगा, पूरी बात समझाऊंगा। एक मनुष्य भाव तब मिलता है उसके अगेंस्ट में असंख्य बार नरक में जाना पड़ता है, असंख्य बार नरक में, और उससे असंख्यात गणा अनंत बार देव के भाव मिलते, और उससे अनंत गुणे भाव त्रियंश के करता है, त्रियंश के, तब एक मनुष्य भाव मिलता है। थोड़ा सरल करें, एक मनुष्य भाव आपको चाहिए ना, फिर से असंख्य बार नरक में जाना पड़ेगा। हाँ, अब समझना, ऐसा हो सकता है कि मनुष्य भाव के बाद तुरंत मनुष्य भाव फिर से मिल भी जाए, लेकिन मैं ओवरऑल कैलकुलेशन बता रहा। मनुष्य भाव फिर से मनुष्य भाव मिल गया, फिर से मनुष्य भाव, लेकिन फिर नरक में चला गया, फिर एक इंद्रिय में चला गया, फिर नरक में, फिर देव में। इस प्रकार से जहां से जो व्यवस्था है गति आगति का, नरक में से फिर तिर्यंच हुआ, तिर्यंच में से फिर देव में गया, देव में से फिर तिर्यंच हुआ। तो इस प्रकार से ओवरऑल उसका कैलकुलेशन बिठाया जाए। तो जैसे समझो मंदिर में वीक में हम 7 डे आए, कंटिन्यू 7 डे आए मंदिर में, 7 डे कंटिन्यू। फिर हमारा क्या हो गया है कि 7 मंथ तक गैप पड़ गया, तो हम ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे ना, भाई नहीं हमारा मंथ में एक दफे बैठा। इसी प्रकार से ओवरऑल कैलकुलेशन किया जाए तो एक मनुष्य भाव हमें तब मिलता है उसके सामने नरक के असंख्य भोग करना पड़ता है। और नरक की अपन फाइट ज्यादा खोलना चाहते नहीं है, बहुत दुख होता है वहां, बहुत दुख होता है, हम बिलीव नहीं कर सकते हैं। और आज हमें याद नहीं है, इसलिए हमने भोगे नहीं है, ऐसा नहीं है, हमने भोगे हैं, हमने खुद ने भोगे हैं। हम 6 महीने थे ना, 6-8 महीने के बीमार पड़े थे, याद है हमको? 6-8 महीने के 1 साल से हमें टाइफाइड हो गया था, कॉलेरा हो गया था, बीमार हुए थे। माँ ने हमारी सेवा की थी, हमको याद नहीं है ना, तो याद नहीं है तो भूगेगा, भूखा था ना, तो तकलीफ तो हमने भोगी थी ना। इस प्रकार हमने पूर्व में बहुत कष्ट भोगे हैं,
आज मुश्किल से हमें मनुष्य भाव मिला है। शास्त्रों में तो वहां तक की पाठ है कि निगोद में से जो कंदमूल वगैरह होते हैं ना, उसमें अनंत जीव है। निगोद में से निकल करके दो इंद्रिय होना दुर्लभ है। आप भी समझना। आप जो पॉपकॉर्न बनाते हैं, धानी धानी क्या बोलते हैं पॉपकॉर्न, तो पॉपकॉर्न जब घर में बनाते हैं तो उसके ऊपर क्या रखते हो बहनों, क्या रखते हैं? ढक्कन क्यों रखते हो? ये तो शास्त्र का प्रश्न नहीं है ना। ढक्कन क्यों रखते हो? सब उछल के बाहर आ जाए ना। तो ढक्कन तो रख लिया ना, फिर धीरे से ढक्कन को देखिए खोला, थोड़ा खोला, तो थोड़ा खोला ना तो एक आध फुल्का क्या हो जाता है, बाहर, एक आध बाहर आ जाता है, एक आध बाहर। इसी प्रकार से हम टोडरमल साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशित में लिखा है ये सब बातें। निगोद में थे, निगोद में अनंत अनंत जीव निगोद में है, और जैसे वो ढक्कन था उसमें से एक आध फुल्का बाहर आ गया, ऐसे ही बाहर, ऐसे हम बाहर आए। मैंने पहले बताया हम हमारे पुण्य को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे, और बाकी का जीवन विषय भोग में व्यतीत मत करना। कल बताया था ना, यदि अवसर चूक गया भव भव पछताएगा, फिर रोने धोने से काम नहीं चलेगा। पता है ना, बंद समय जीव चेतिए, अभी हमें अलर्ट होना है। फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा, नर भव भी पाया तो जिन श्रुत ना पाएगा। मनुष्य भव में भी, मनुष्य तो बहुत है, उसमें जैन कुल मिलना। और पहले असंगी से बात करें थोड़ी, सुना जरा ध्यान से। अहमदाबाद से यूएस आना हो तो क्या होना चाहिए प्रज्ञेश भाई? अहमदाबाद से किसी को इंडिया से यूएस आना है तो उसके पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वीजा होना चाहिए। अच्छा, वीजा होना चाहिए, लेकिन वीजा होने के लिए उसके पास पहले क्या होना चाहिए? पासपोर्ट होना। इतना तो बराबर है। पासपोर्ट नहीं है और वीजा लेने के लिए जा है भाई, पासपोर्ट नहीं और वीजा लेने के लिए जाना, वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा? पहले पासपोर्ट चाहिए ना, फिर वीजा की बात है, समझना। तो एकेंद्रिय से लेकर के असंगनी पर्यंत महेंद्र भाई, एकेंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असंगनी पंचेंद्रिय तक के जो जीव, संगनी माने मालूम पड़ा, संगनी जिनको मन होता है, जो विचार कर सकता है वो संगनी, और जो जीव तो है लेकिन मन नहीं है, कोई सोच नहीं सकता है, वो असंगनी जीव। और संसार में मन बिना के जीव, असंगनी जीव कौन है? अब मेरा आपसे प्रश्न है, वीजा के लिए पहले क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पासपोर्ट। ऐसे सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले संगनी पंचेंद्रिय बना होना चाहिए। क्या कहा? संगनी पंचेंद्रिय बना सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, और सम्यक दर्शन के बिना कभी भी मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं। इसके सबसे पहले दर्शन मूलो धर्मो माने सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त करना, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमारे पास संगनी पंचेंद्रिय पना का होना जरूरी है। तो असंगनी जीव है, उनके पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, समझ गए ना? जैसे यूएस आना है तो वीजा, लेकिन वीजा के पहले क्या होना चाहिए? पासपोर्ट। ऐसे सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अंदर में स्व संवेदन का पुरुषार्थ, आत्मा के अनुभव करने का पुरुषार्थ, स्वानुभूति का पुरुषार्थ चाहिए। लेकिन अंदर में आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ करने के लिए सबसे पहले संगनी पंचेंद्रिय बना होना चाहिए। क्योंकि चीटी वगैरह हम सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहे तो कर सकेगी,
नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके पास मन नहीं है ना, मन नहीं है। बता, जिसके पास पासपोर्ट नहीं है वो यूएस आने का विकल्प करे, जो पहले पासपोर्ट तो बनाओ। इसी प्रकार से जो असंगनी जीव है वो तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रश्न नहीं है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, हमारे पास पासपोर्ट है कि नहीं है? है कि नहीं पासपोर्ट? पासपोर्ट अभी वो सिद्धांत वाला पासपोर्ट हो, वो वाला पासपोर्ट नहीं, वो वाला नहीं जो गवर्नमेंट है यहाँ के, वो क्या बोलते हैं, कस्टम वाला देखता है। और फिर कौन क्या बोलते हैं आप, इमिग्रेशन वाले को दिखाओ, कस्टम वाले को। मुझे तो कई दफे टेंशन भी होता है, अरे भले आदमी है, हमें हमारे भगवान आत्मा को स्वदेश में जाना, ये स्वदेश हमारा, ये स्वदेश, ये हमारा भगवान चैतन्य तत्व है, उसमें जाने के लिए किसी को दिखाना नहीं, मैं उनके लिए पासपोर्ट दिखाओ, वीजा दिखाओ, तब एंट्री मिले, तब एंट्री मिले। कितने पराधीनता है, कितनी पराधीनता है। एक अमेरिका में से इंडिया से अमेरिका ना होता तो कितनी पराधीनता, उसको दिखाओ, उसको दिखाओ, उसको दिखाओ, उसको दिखाओ, तब वहां से आने को मिले। और जब अंदर में जाना है तो नयन भाई, अंदर में जाना है तो महेंद्र भाई, किसी को दिखाने की जरूरत है? हाँ, कि कोई कस्टम वाले को, उसको उसको कोई डिपेंडेंसी नहीं, कितनी स्वतंत्रता वाला मांग है। कोई कागज नहीं चाहिए किसी का, हमारी, अरे भाई मैं, मेरी फोटो है ना, तो वो फोटो दिखता है, मुझे क्या फोटो दिखता, हाँ अभी जा, अभी समझा ना? हाँ, ये मार्ग अनंत स्वतंत्रता का मार्ग है, समझना। पासपोर्ट तो हमारे पास है, माने संगनी पंचेंद्रिय तो हम है, लेकिन अब किसकी जरूरत है? वीजा। आप सब तो मेरे ख्याल ग्रीन कार्ड वाले होंगे ना, अभी ग्रीन कार्ड वाला एग्जाम्पल मैंने सोचा नहीं है, लेकिन पासपोर्ट और वीजा का समझो खुदा। पासपोर्ट तो है हमारे पास, जैसे किसी इंडिया आना है, इंडिया से आना है तो वीजा चाहिए, समझ लो जरा। आंसर आपको देना है थोड़ा, कि इंडिया से जो मैं यहाँ आया, तो इंडिया है वो स्वदेश है, और अमेरिका मेरे लिए क्या हो गया, परदेश है। ठीक है ना, परदेश है और इंडिया स्वदेश है। तो दृष्टांत में, एग्जाम्पल में, स्वदेश में से परदेश में जाने के लिए वीजा चाहिए, ऐसा। स्वदेश में से परदेश में जाने के लिए वीजा चाहिए, और सिद्धांत में परदेश में से स्वदेश में जाने के लिए, नहीं समझ में आया? परदेश माने ये शरीर मेरा है, ये मकान मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पर्याय में शुभाशुभ भाव होते वो मेरे हैं, वो तो सब परदेश है। और स्वदेश तो दर्शन ज्ञान चारित्र आदि अनंत गुणों का भंडार, जीवत्व चिति दसी ज्ञान सुख वीर्य प्रभुत्व विभुत्व स्वतंत्र प्रकाश, अनंत अनंत शक्तियों का भंडार है कि नहीं? जीवत्व स्वरूपो हम, चिति स्वरूपो हम, दशी स्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम, सुख स्वरूपो हम, वीर्य स्वरूपो हम, प्रभुत्व स्वरूपो हम, विभुत्व स्वरूपो हम, सर्वनिष्ठ स्वरूपो हम, सर्वज्ञत्व स्वरूपो हम, स्वच्छत्व स्वरूपो हम, प्रकाश स्वरूपो हम, अनंत अनंत गुणों का भंडार है। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदग्धे, ज्ञानी की बंधन से परे। 144 नंबर का कलश है, समय साथ का अद्भुत कलश है। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, स्वयं एव देव, मैं ही देव हूँ, शिव रमणी रमनाथ हूँ, वही देव, मैं देव हूँ वर्तमान, परमेश्वर। अब समझना, दृष्टांत ने बताया ना, परदेश में से, समझना, स्वदेश से परदेश आने के लिए वीजा चाहिए, और सिद्धांत में परदेश में से बोलो स्वदेश में आने के लिए वीजा चाहिए। पासपोर्ट तो मेरे पास है, फिर से मैं समझाता हूँ, समझना, संगिनी पंचेंद्रिय हम है,
मन है ना मेरे पास, मैं सोच सकता हूं, इसलिए मेरे पास पासपोर्ट है। अगर मैं मर करके एक इंद्रिय में चला गया, दो इंद्रिय में कीड़े में, तो पासपोर्ट गया। अब बोलते हैं जब यहाँ से सब हमें, जो जितने जितने मिलने के लिए आते हैं ना भाई, जब हम यहाँ सब मिलने आते हैं मित्र, भाई क्या संभाल रहा हूँ, सब बोलते हैं पासपोर्ट संभालना। अरे भाई पासपोर्ट संभालना, पासपोर्ट ध्यान रखना, पासपोर्ट नहीं गुम होना चाहिए, पासपोर्ट संभालना, बराबर है ना। इसीलिए भी हमारे यहाँ श्री गुरु सिद्धार्थ में कहता है, संगी पंचेंद्रिय पना जो चला गया और पाप करके असंगी में चला गया, दो इंद्रिय में, फिर टिपिकल है, फिर मनुष्य को नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल है मनुष्य को मिलना, और मनुष्य को में फिर जैन कुल मिलना, और ये प्योर तत्व की शुद्धात्मा की चैतन्य देव की बात सुनने को मिलना। हाँ, और मतलब ढेर सारा हमारा पुण्य हम पर योग करना है। तो सुनना जरा ध्यान से, परदेश से स्वदेश में आना है, तो संगनी पंचेंद्रिय वाला पासपोर्ट है, और वीजा में पुरुषार्थ बोलो, तो वीजा में क्या करना है हमें, पुरुषार्थ। समझना, पुण्य का रोल तो पूरा हो गया। मयूर भाई, हुकुम भाई, क्या कहा मैंने, पुण्य का रोल समाप्त हो गया। पुण्य और पुरुषार्थ दोनों में वास्ट डिफरेंट है। पुण्य का रोल कैसे पूरा हो गया, जो मैंने बताया ना, चीटी मकोड़े वगैरह है ना, चीटी मकोड़े, उनका तो पुण्य अस्त हो गया है, नहीं है। लेकिन हमारा पुण्य इतना है कि हम ये बात समझ सकते हैं, इसलिए पुण्य का रोल पूरा हो गया। अब जो हमारी गाड़ी अटक रही है, अब हमारी गाड़ी अटक रही है, वो पुरुषार्थ के लेवल पर अटक रही है, पुरुषार्थ के लेवल पे अटक रही है। अब पुण्य का काम तो पूरा हो गया। अब हमें जो हमें एक्सरसाइज करना है वो पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ की जो सही दिशा वाला होता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। सही दिशा वाला, जैसे समझो यहाँ जो भी हो, यहाँ से समझो प्रज्ञेश भाई का घर इस साइड में है, प्रज्ञेश भाई का घर इस साइड में है, बराबर है, और मैं कार लेकर के इस साइड में जा रहा, तो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ ना, क्योंकि कार चला के भागना है, तो मैंने भी पुरुषार्थ में उल्टी डायरेक्शन में कर रहा हूँ, तो प्रज्ञेश भाई का घर कैसे आएगा, नहीं आएगा ना, इसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे। तो सही पुरुषार्थ, बहुत बहुत बढ़िया, सही पुरुषार्थ। इसी प्रकार से मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो सही पुरुषार्थ क्या है वो समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये चार रास्ता चौराहे पे सिग्नल लगाया होता है, एक रास्ता इधर 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 जाता है, तो हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, हाँ इधर जाना। इसी प्रकार से सही पुरुषार्थ को समझना इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए आत्मसिद्धि शास्त्र में लिखा है लाइन, शरीर की क्रिया करे और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, शास्त्रों का अभ्यास करे और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसा स्वरूप नहीं है। कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मान होई, माने मार्ग मोक्ष नो, करुणा उपजे जोई। लिखा ना स्पष्ट। इसके आगे भी एक लाइन लिखी, पहली लाइन लिखी, जे स्वरूप समझा बिना, पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो, श्री सदगुरु भगवंत। फिर वर्तमान या काल मोक्ष मार्ग बहुलोपवा। मोक्ष मार्ग बहुत लोभ हो गया है। विचार वायात्मार्थी में भाग्यो यत्र गोप्य। आत्मार्थी जीव को सोचने के लिए हम ये बता रहे हैं कि आत्मा का अनुभव कैसे हो, उसकी प्रोसेस कहते हैं। 6 प्रश्न किए, समाधान किया, और शिष्य ने समाधान कर लिया। वहां लिखा, सदगुरु नाम उपदेश दी, आयु पूर्व भावा।
निज पद निज माही लयो, लिखा है ना, निजमा निज बुद्धि था, निजमा निज बुद्धि था। तो चलो किसे परिभ्रमण નું ટળ નિજમાં નિજ બુદ્ધિ થાય તો ટળે, परमा निज बुद्धि था। आपने जो घड़ी पहनी है मेरे भाई, ये घड़ी तो आपकी है, ये घड़ी किसकी है, ये घड़ी किसकी है, घड़ी किसकी है, मेरी है, मेरी है। आपने जो घड़ी पहनी है ना, उसको मैं मेरी मानूंगा ना तो मैं चोर कहलाऊंगा, चोर साहूकार नहीं कहलाऊंगा मैं, मुझे यहां नहीं बिठाएंगे, क्योंकि आपकी घड़ी को मैंने मेरी घड़ी मानी ना, तो मैं चोर हूं, मैं साहूकार ना हूं। लेकिन ये घड़ी, ये घड़ी अगर अब आगे वाली बात, सामने समय सामने है, द्रव्यादियों का ग्रंथ है, ये घड़ी को अगर मैं मेरी मानता हूं तो अध्यात्म में वास्तव में देखा जाए तो इस घड़ी को मैं मेरी मानता हूं तो मैं साहूकार नहीं हूं, मैं चोर हूं, साहूकार नहीं हूं, मैं चोर हूं। क्यों? मुझे आप आंसर दो, ये कौन सा द्रव्य है, जी द्रव्य है कि पुद्गल द्रव्य है, बोलो जोर से, पुद्गल द्रव्य है ना। तो बनारसी दादी नाटक समय सार में लिखा है, सत्ता की समाधि में विराजे रहे कोई साहूकार, जो अपनी सत्ता में विराजमान रहते वो साहूकार है, और अपनी सत्ता से निकल करके दूसरी जो पर द्रव्य है उसमें अपनी आत्मबुद्धि करता है, निजमा निज बुद्धि था, परमा निज बुद्धि था, ये तो पर है और उसमें मैंने निज बुद्धि की, एक घड़ी मेरी है, मैं आपसे एक घड़ी मेरी है ना, तो यहां से मैं दूसरी पर्याय में चला जाऊं, एक छूट गया, स्वर्ग में चला, ये मेरे पास आएगी कि नहीं आएगी, तो मेरी कहां से मेरी, ये तो हमने मैंने मेरी माना है, और माना है वो तो मिथ्यात्व है। कल कहा था ना, मिथ्यात्व किसे कहते हैं, बोलो बोलो जोर से, उल्टी मान्यता तो मिथ्यात्व कहते हैं ना। तो ये घड़ी मेरी नहीं है तो मेरी मानी, वो तो उल्टी मान्यता हो गई, उल्टी मान्यता हो गई ना। लेकिन मैं आपको किसी इस बात को शांत चित्त से आप सोचना, आप न्याल हो जाए, प्रश्न नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं कर, लेकिन समाधान करने के लिए प्रश्न कर। नहीं है, आप बोलते हैं ना, ये देह आपका है कि नहीं, बोलो, जहां देह अपनी नहीं तहां अपनों कोई, है ना। जब ये देह हमारी नहीं है ना, ये आत्मा से यहाँ से चला जाए तो देह नहीं आते हैं, ये घड़ी तो देह के ऊपर लगी हुई है, ये कपड़े मेरे कहां से लाए, यहाँ से स्वाध्याय पूरा अपने अपने घर में चले जाएंगे, किसने बताया तुम्हारा घर, तो आपने माना है हमारा घर, वहां से तो निकाल करके ले जाएंगे स्मशान घाट में, कहां से अपना घर, हाँ अभी ही अलग है। मुझे गुरुदेव श्री का एक बोल है भाई महेंद्र भाई, देह तुझे छोड़े उससे पहले तू देह को छोड़ दे, देह को छोड़ देना माने आत्महत्या नहीं करना, देह तुझे छोड़े उससे पहले ये देह में पर है और स्व में निज बुद्धि कर, निज में निज बुद्धि कर, मैं परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर, मैं वर्तमान में परमेश्वर हूं ऐसा नक्की कर, मैं ज्ञानानंद स्वभाव हूं ऐसा नक्की कर स्व संवेदन से, और ये है एक पर है, और पर में मैंने निज बुद्धि की है, पर में मैंने निज बुद्धि की है, इसलिए मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं, फिर मुझे मनुष्य भव नहीं मिलेगा, चला जाएगा काम कोटि दुर्गति में। और निज में निज बुद्धि की, तो निज में निज बुद्धि की ना, शरीर नहीं मिलेगा, मनुष्य नहीं, शरीर नहीं मिलेगा, अशरीरी हो, अशरीरी हो जाए, पर देह में निज बुद्धि की तो एकेंद्रिय में चला जाए, गेम तेरे हाथ में है, ये कोई पोहाबाई का राज नहीं है, पता है ना, अंधेरी नगरी गंडू राजा टके शेर भाजी टके शेर खाते, हम जैसे परिणाम करते हैं ऐसा फल हमें मिलता है। इसलिए जो बताए ना, बहुत बढ़िया लाइन है कि हाँ, जब देह हमारा नहीं है तो हमने तो व्यर्थ में माना है। सुना जरा ध्यान से, बहुत सारी बातें तो है, एक बात ये भी कह देता हूँ थोड़ी, फिर वो बात मुद्दा आएगा उसका कहेंगे। एनआरआई का मतलब क्या होता है, बोलो एनआरआई का मतलब क्या है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, जैसे नॉन रेसिडेंट इंडियन, थोड़ी डेफिनेशन चेंज करते हैं,
NRI, आई माने मैं आत्मा, आई माने हूँ, मैंने आत्मा, समझना। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है ना, वो नॉन रेसिडेंट इन आत्मा, समझना। हाँ? चाहे इंडिया में हो कि ऑस्ट्रेलिया में हो कि चारों गति में से कोई भी गति में हो, चारों गति में से कोई भी गति में जो मिथ्या दृष्टि है वो NRI है, समझना, समझना। और NRI से हमें RI बनना है, एन निकाल देना है। नहीं बात समझ में आई? समझ में आती है बात? हाँ? अभी इंडिया अमेरिका भूल जाना, मैं दूसरे एंगल से कह रहा हूँ। नॉन रेसिडेंस इन आत्मा, समझे ना, जो आत्मा में नहीं रहते हैं वो अनात्मा है, अनात्मा। और जो अपने आत्मा में रहते हैं ना वो भगवान आत्मा है, जो अपने आत्मा में रहते हैं वो अंतरात्मा और परमात्मा, समझ में आती है ना। तो हमें NRI में से क्या बनना है, क्या बनना है, एन निकाल देना है और RI बन जाना, रेसिडेंस इन आत्मा। जो हमारे भगवान है ना 24 तीर्थंकर भगवान, उनकी स्तुति में आता है, समाशरण स्तुति में एक लाइन बोल रहा मेरे बोल, स्वरूपे डूबेला नमन तुझने ओ जिनवरा। फिर से मैं बोलता हूँ, साथ में बोलना, स्वरूपे डूबेला, कहाँ डूबे हैं, अपने स्वरूप पर डूबे, नमन तुझने ओ जिनवरा। एक बात कह के समाप्त करता हूँ, बात बहुत सारी है, समझना। एक सिंपल दृष्टांत देता हूँ। एक एक नगर का एक रूल था, एक नगर का एक रूल था कि वो नगर का जो राजा था ना, राजा 5 साल तक वो शासन करे, राजा रहे 5 साल तक। और 5 साल तक राजा बनकर के फिर आपको आंसर देना है इसका, बराबर है? 5 साल राज करे, उसके बाद में सामने एक जंगल था, फॉरेस्ट, उसमें शेर, बाघ, अजगर वगैरह सब रहते थे। और 5 साल के बाद में वो राजा को सामने वाले जंगल में छोड़ दिया था। बात समझ में आ गई इतनी तो? 5 साल तक शासन करना राजा, और 5 साल के बाद में कहा भेज देगा, सामने वाले जंगल में उसको भेज देने का। एक राजा आया, 5 साल के बाद में सामने जंगल में भेज दिया तो क्या हुआ होगा, खा लिया ना, जंगली जानवरों ने उसको खा लिया। दूसरा राजा आया, वो भी गया। तीसरा राजा आया, फिर एक समझदार राजा आया, उसने सोचा, समझदार राजा, उसने क्या किया मुकुंद भाई, कि 5 साल उसके पास थे ना, तो 5 साल में जो सामने वाला जंगल था ना, वहां पूरा अमेरिका बनवा दिया, तब मायावी नगर खड़ा कर दिया वहां उसने, समझ गए ना। 5 साल में उसने बड़ा एकदम नगर खड़ा कर दिया। अब 5 साल पूरा हो गया ना, नहीं भाई, बाद में आपको टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि 5 साल में वहां जो जंगल था वहां उसको सारा बढ़िया नगर बना, समझ गए ना। 5 साल तो उसके पास था कि नहीं था, तो 5 साल में क्या करना चाहिए वो काम कर लिया, तो 5 साल के बाद में कुछ भी नहीं। अब आप आंसर दो, समझाए से कहीं, समझाई सो गई में। मैंने क्या कहा, समझ में आया? सिद्धांत में हमारे पास 5 साल का सेशन बचा है अप्रोक्स, बराबर है ना, 5 साल का सेशन बचा है। और जो बताया ना, हर एक का मनुष्य पर्याय पूरा हो जाता है, जो ना सामने वाले जंगल में फेंक देना, कोई नरक में चला जाएगा, कोई एक इंद्रिय में, कोई 2 इंद्रिय में, कोई 3 इंद्रिय में, कोई ना जाने कहां कहां कैसे चले जाते, कितने कष्ट भोगते हैं। लेकिन हमें 4 राजा मैंने बताए, पहला, तीसरा, तीसरा और चौथा, तो हमें कौन से वाला राजा बनना है, चौथे वाला, कौन से वाला, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, कौन से वाला राजा बनना है, बोलो, फिर छोड़ देता हूं, बोलो, चौथे वाला राजा, बराबर ना। चौथे वाले राजा ने काम किया, काम कर दिया, जो मेरे पास 5 साल बचे हैं उसमें सामने नगर खड़ा कर दिया। इसी प्रकार हमारे पास बाकी थोड़ा समय बचा है, उसमें हम हमारी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करेंगे ना, तो करेंगे ना, तो जैसे फिर राजा को रोने के दिन नहीं आए,
खुशी के दिन आए। इसी प्रकार से हमारे पास बाकी का जो सेशन बचा है उसमें हम समय दर्शन की ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करेंगे ना, तो फ्यूचर में कभी भी हमारे जीवन में रोने के दिन नहीं आएंगे। सारी अनंत अनंत समाधि सुख में ऐसी हमारी दशा प्राप्त होगी और सभी आत्मा की जीव इस प्रकार से दुर्लभ मनुष्य पर्याय के जो शेष समय बचे हैं उसमें अपना आत्म कल्याण कर करके, जैसे हम अभी यहाँ एकत्रित हुए हैं ऐसे अल्प काल में हम सब सिद्ध परमेश की सिद्धालय में मिले, ऐसी मंगल कामना के साथ हरि की दास श्री सद्गुरु परम पुरुष भूषण परम ज्ञान सुगदा तेने सदा क्षता दशा